अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन ओवर चैनल अक्सा इजी कुक फूड। आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे कॉर्न समोसा, और वो भी मेरे अंदाज में। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम की वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन, न्यू रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 कप के बराबर मैदा लिया है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने हाफ टी टेबल स्पून नमक और अजवाइन ली है 1 टी टेबल स्पून के बराबर। इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून में ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है वो यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इसकी एक डो रेडी कर लूँगी हाथों की मदद से। तो सिंपल आपने एक डो रेडी कर लेनी है। जी, तो यहाँ पे मैं पानी की मदद से इसकी एक डो रेडी कर लूँगी, ठीक है। पानी को ऐड करूँगी और इसकी एक डो रेडी कर लूँगी। कॉर्न समोसा बहुत ही मज़े का है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेशन में बताना हरगिज़ मत भूलिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उतनी देर इसकी डो रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने डो को रेडी कर लिया है, जिसकी मदद से कॉर्न समोसा बनाना है। तो इसको अब हम थोड़ी देर रेस्ट पे रख देते हैं कवर करके, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे, इसकी फिलिंग को रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू, जो कि मैंने 4 से 5 अदद ले लिए थे, ठीक है। अब इनको सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैश करूँगी। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो देख लीजिए। हाफ टी टेबल स्पून खुश्क धनिया, कुटी हुई रेड पेपर हाफ टी टेबल स्पून, नमक 1 टी टेबल स्पून, हस्बे जायका आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन पेपर है इसमें, वो भी है मेरे पास 1 टी टेबल स्पून। और ब्लैक पेपर सिर्फ टच के लिए यूज़ करूँगी, हाफ टी टेबल स्पून। सब्ज़ धनिया अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज ऑप्शनल है, ठीक है। अब मैं इसको हाथों की मदद से मैश कर लूँगी और इसकी फिलिंग को अच्छे से रेडी कर लूँगी, ठीक है। अब फिलिंग जो है हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब हमने दूसरी तरफ क्या करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 से 2.5 चम्मच के बराबर बेसन, ठीक है। 2 रेगुलर स्पून जो होते हैं ना, इनको भर भर के 2 ले लीजिएगा। इसके साथ मैंने हाफ टी टेबल स्पून नमक लिया है और हाफ टी टेबल स्पून हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इनको मिक्स कर लूँगी। ये इसलिए मैं मिक्स करूँगी कि मैं इसके अंदर जो है इसको कॉर्न समोसा के ऊपर हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से आपकी भी रेडी हो जाएगी। अब एक तरफ हमने ये लिया है मैदा, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून रेगुलर जो होता है ना, ये वाला चावल खाने वाला, वो है। इसके अंदर मैं सिर्फ 1 टी टेबल स्पून ही पानी ऐड करूँगी, ठीक है। ये हम इसलिए इसकी बना रहे हैं स्टफ़ी, क्योंकि इसको हमने कॉर्न का कवर करने हैं, इसलिए, ठीक है। कॉर्न समोसा को कवर करने के लिए थोड़ी सी इसकी फिलिंग करनी है, इसलिए हम इसको बनाएंगे, ठीक है। ये कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको भी दिखा देती हूँ बना के। चलिए,
ये भी आपकी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम उतनी देर अपनी कॉर्न को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी डो जो है वो कुछ इस तरह से रेडी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको उठाऊंगी, सिंपल यहाँ रख लेते हैं। ये देखें, मैंने 3 पार्ट्स इसके कर लिए, तकरीबन तीनों ही एक बराबर है। इनके मैं सिंपल पेड़े बना लूँगी और अब मैं इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने रोटी को बेल लिया है। ठीक है, हम रोटी बनाते हैं वैसे ही मैं इसको तवे के ऊपर पका लूँगी। ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 10 सेकंड के लिए पकाना है। तवा जो है वो हमारा नॉर्मल हीट पे है। ठीक हो गया। इस तरफ से ये रेडी है, तो दूसरी तरफ से हम इसको थोड़ा सा मज़ीद पका लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी रोटी जो है ना बिल्कुल हल्की हल्की पक चुकी है। बिल्कुल मुकम्मल नहीं बनानी, सिर्फ 10 सेकंड के लिए आपने दोनों तरफ से इसे पका लेना है। ठीक है, तो अब मैं सिंपल इसे उतार लूँगी ताकि ज़्यादा नहीं पके। यहाँ पे हमने सिंपल रोटियाँ बना ली हैं। अब हमने करना क्या है, तीनों हैं। ठीक है, तीनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा, इस तरह से सेट किया। अब आपने करना क्या है, पिज़्ज़ा कटर की मदद से, छुरी से या कैंची से, जिससे भी आप करना चाहें, इसके यूँ 4 पीसेस कर सकती हैं। ठीक है, ऐसे। और अब हम इसको ऐसे इसके सेंटर से रख के इसके पीस कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपके पास रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा हमारी कॉर्न्स बन जाएंगी इससे। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे फिलिंग ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। अब आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ से पकड़ें, इसको यूँ इसके साथ अटैच करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हम इसके इस हिस्से पे लगाएंगे, ठीक, और फिर यूँ एक साइड की तरफ लगाएंगे। ठीक है, स्टफ़ी को कुछ इस तरह से लगा लेंगे और इसको यूँ अंदर की तरफ राउंड करना है और फिर इसके ऊपर हल्का सा लगाएंगे। ठीक है, और इसको यूँ अंदर की तरफ हम राउंड कर लेंगे और फिर इसको यूँ अटैच कर देंगे। ठीक है, इसको हमने नीचे की तरफ इसलिए ऐड किया था ताकि ये बाहर की तरफ ना निकले, इसका कोई होल ना रहे। ठीक है, इसी ही तरह अब हम अपनी बाकी सारी कॉर्न्स को रेडी कर लेंगे। सिंपल है। ठीक है, इस तरह से रेडी करते जाएंगे और यूँ रखते जाएंगे। ठीक, ये मैं अपनी सारी कॉर्न्स जो हैं इसी तरह सारी की सारी रेडी कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद आपने करना क्या है, इसको आपने सिंपल लेना है, इसके अंदर आप लगाएंगी, कोटिंग करेंगे, फिलिंग करेंगे हम पोटैटो की, जो हमने बैटर बनाया था इस तरह से कुछ। ठीक है, ये देखें इस तरह से, और कुछ इस तरह से हम इसकी फिलिंग कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरह से आप इसकी फिलिंग करेंगी और सारी की सारी रेडी कर लेंगी। ठीक है, यूँ सारी रेडी कर लेंगे और यूँ रेडी करके रखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी कॉर्न्स को रेडी कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर जो हमने बेसन की स्टफ़ी रेडी करके रखी थी आपके सामने, अब हम इसके ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे और देन फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैंने क्या करना है, सिंपल कॉर्न को लिया, कॉर्न को यूँ डिप किया इसकी कोटिंग करके, देन मैं इसको फ्राई कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ठीक है। इसी ही तरह मैं सारी कॉर्न्स को फ्राई करती जाऊंगी। इनको सिंपल फ्राई कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट करने के लिए खुरमानी और इमली की चटनी ली है, और यहाँ पे मैंने कुछ ग्लास लिए हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर मैं कॉर्न्स को सर्व करूँगी, ठीक है। और इनको सेम पकोड़ों की तरह हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल मैंने फ्राई करके इन ग्लास के अंदर इन कॉर्न्स को रख दिया है, और साथ में खुरमानी की चटनी सर्व की है। डिस्क्रिप्शन में चटनी का लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहें, मुस्कुराती रहें। फ़ी अमानिल्लाह।